नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर क्लासेस में। चलिए, आज आप लोग को जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने के बाद आज चैप्टर 2 क्लास 10th बिहार बोर्ड मतलब क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 क्या है? अम्ल भस्म एवं लवण। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल भस्म एवं लवण। उसको आज मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड की दृष्टि से। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है अम्ल की परिभाषा या क्षार की परिभाषा गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा। ये जो बेसिक परिभाषा है उसके अनुसार क्या है? अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मतलब चख के बता देंगे कि अम्ल है कि क्षार है। यदि स्वाद में खट्टा हो गया तो उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल जो है एसिड एसिड जो बना है, लैटिन शब्द है वो एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस क्या दिए थे परिभाषा? वैसा पदार्थ। इंपॉर्टेंट, ये क्या है? इंपॉर्टेंट परिभाषा जो आप बिहार बोर्ड में लिख सकते हैं। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देता है? वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस आयन, मतलब क्या मुक्त करता है? H प्लस आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अरे जो जिसके पास रहेगा वही ना देगा। तो अम्ल के पास क्या रहता है? H प्लस आयन रहता है। जैसे H, कोई भी चीज है जैसे जल है उसमें हाइड्रोजन आयन यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे हाइड्रोजन आयन जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, मतलब आप उसको देख नहीं सकते हैं। वो अभिक्रिया करके ही बनेगा। मतलब H प्लस H2 है तो क्या बन गया? H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अम्ल पानी में यदि जाएगा, अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो H प्लस देता है। याद रखना है, ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है। अम्ल यदि पानी में जाता है तो क्या देता है? H प्लस आयन देता है। ठीक है। HCl, HCl प्लस H2O, मतलब मान लेते हैं कि वही अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि जल में जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक। H2SO4 फिर क्या हो जाता है? 2H प्लस और H2SO4 माइनस हो जाता है, 2 माइनस। ठीक। CH3OH जल में जाता है तो H प्लस CH3OO माइनस हो जाता है। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। HNO3 प्लस और प्लस H2 होता है, H प्लस HNO3 माइनस में हो जाता है कि नहीं? इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। मतलब कोई भी अम्ल देख रहे हैं जल में जा रहा है तो हमको क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है और ये जो टूट के अलग हो जा रहा है। ठीक। अब इतनी समझना है कि मतलब कोई भी अम्ल पानी में जाएगा तो H प्लस आयन देगा ही देगा। चलिए ठीक है। अम्ल के प्रकार। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे अम्ल जो प्रबल अम्ल कहा जाता है, जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है। मतलब पानी में देंगे तो पूर्ण रूप से क्या होगा? घुल जाएगा। और पानी में घुल घुल कर H प्लस क्या देगा? H प्लस हाइड्रोजन आयन। H प्लस को कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। H प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इस अम्ल के उदाहरण HNO3। इस है नाइट्रिक अम्ल है। दुर्बल अम्ल, अब देखिए दुर्बल मतलब बिक बेस, बिक एसिड। बिक एसिड किसको कहते हैं? वैसे अम्ल को दुर्बल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस, मतलब पूर्णतः नहीं घूमते, आंशिक मतलब थोड़ा मोड़ा ही घुल के H प्लस आयन देते हैं, उसे हम दुर्बल एसिड कहते हैं। जैसे CH3OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, H2CO3 इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। विषैले अम्ल, विषैले अम्ल किसको कहते हैं? मतलब जो, मतलब जिसको आप खाने पर आपका उल्टा रहे, मतलब आपका डेथ तक हो सकता है। जैसे फिनाइल, विस्फोटक अम्ल। इसमें का क्या? HNO3 है। HNO3 संक्षारक अम्ल। संक्षारक अम्ल क्या है? H2SO4 जो पानी, बैटरी का जो पानी है उसमें क्या रहता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड खाद बनाने में होता है और विस्फोटक बनाने में। और CHNO3 का जो होता है फिनाइल में और विस्फोटक में। विषैले अम्ल कहलाते हैं। और ये
संक्षारक अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए क्षारक, बेस का परिभाषा क्लांत, पहले गुण के आधार पर जो आप 6-7 में पढ़े होंगे, वैसे मतलब वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। आर्हेनियस ने भस्म की परिभाषा अब क्या दिया, वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस देता है। क्या देता है, OH माइनस। OH माइनस देता है, OH माइनस देता है। H प्लस देने वाला को कहेंगे एसिड, और OH माइनस देने वाले को कहेंगे बेस। क्या कहेंगे, बेस। ठीक। आर्हेनियस का क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस देता है उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक। OH माइनस मतलब हाइड्रोजन आयन। OH माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। वैसा भस्म जो पानी में घुल जाए, वैसा भस्म जो पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं, उसे बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। KOH H2 होता है, K प्लस OH माइनस देगा। देखिए ये है जो बेस है, जो जाके जल से अभिक्रिया कर रहा है, OH माइनस दे रहा है। और NaOH H2O के साथ अभिक्रिया करके Na प्लस प्लस OH माइनस दे रहा है। ठीक है। देखिए एक वो और मेरा जैसे कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसको भी बता दे, तुम्हारे मुक्ति का मार्ग मदिरा और धर्म शास्त्र में नहीं बल्कि उच्च शिक्षा और व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में। मतलब हम लोगों को अच्छा व्यवसाय, रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में विश्वास करना चाहिए। मंदिर और मस्जिद और इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, धर्म में, हम राजनीति में। चलिए, भस्म, भस्म या क्षार के प्रकार क्या होता है, देखिए क्षार के प्रकार, इसमें भी क्षार दो प्रकार के होते हैं। जैसे एसिड के प्रकार के हुआ था, एसिड अम्ल हुआ था दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग एसिड STRONG स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड। इसी तरह अब वीक एसिड, और उसी अब बेस भी होगा दो तरह के। बेस भी कितने तरह के, दो प्रकार के, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म वैसा भस्म जो को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, उसे हम प्रबल भस्म कहते हैं। KOH प्लस NaOH हो गया, ETC। दुर्बल भस्म क्या, वैसा भस्म जो को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस देता है। मतलब वही पूरा घुलता नहीं, आंशिक रूप से घुलता है, OH माइनस देता है। जैसे इसमें क्या हो गया, CaOH का होल टू जल में गया तो ये आंशिक रूप से OH माइनस देता है। और MgOH का होल टू जो है ये भी Mg अलग हो गया, और 2HO माइनस 2OH माइनस अलग हो गया, ये भी आंशिक रूप से घुला। ये दुर्लभ दुर्लभ भस्म के नाम बोलेगा था CaOH का होल टू MgOH का होल टू। अब परवल का बोलेगा, परवल का बोलेगा तो KOH और NaOH। ठीक है, NaOH में H कैपिटल होगा। ठीक। भस्म, एंटासिड खाना पचाने में, जैसे कौन कौन आता है खाना पचाने में, होता है खाना बनाने वाला सोडा और ENO। अब रंजक, डाई, रंग पैदा करने वाला को, जैसे नहीं कहता हेयर डाई करवाए हैं, मतलब बाल को क्या करवाए, रंगाए हैं। रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलयन में घुलकर रंग को उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी विलयन में घुलकर, किसी भी विलयन में घुलकर रंग को उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं, रंजक। और जैसे उदाहरण में क्या हुआ, हल्दी, क्या हुआ, हल्दी, हल्दी क्या हुआ, हल्दी। मतलब रंजक कहते हैं किसी भी विलयन में घुलकर, मतलब वैसे पदार्थ जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं, डाई कहते हैं, हल्दी। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, सूचक। क्या होता है, सूचक। अब सूचक किसको कहते हैं, देखिए इंडिकेटर या सूचक वैसे पदार्थ, वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों की अम्लता या क्षारीयता को बताता है। मतलब कौन सा विलयन अम्लीय है, एसिडिक है, एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ये सब जो बताता है उसी को हम कहते हैं, बताने वाले को क्या कहते हैं, बताने वाले को इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर नहीं आपका घर में लगा है कि लाइन आया कि नहीं, और उसे इंडिकेटर होता है वो केमिस्ट्री में, जो बताता है कौन सा एसिड है और कौन सा विलयन जो है बेस है। यदि हम लोग हल्दी के पानी को वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार वाले विलयन में हल्दी का पीला रंग क्या हो जाता है, भूरे रंग में बदल जाता है। मान लेते हैं कि कोई हल्दी का घोल है, उसको हम यदि हम डाल देते हैं क्या, अम्लीय विलयन में,
मतलब अम्लीय विलयन के बीकर में डाल देते हैं। बीकर मतलब होता है जहां लिक्विड रखा जाता है केमिस्ट्री लैब में, उसे बीकर कहते हैं। डालेंगे तो क्या अम्लीय विलयन में कोई रंग का प्रभाव में परिवर्तन हल्दी के रंग में नहीं होगा, मत जैसे ही हम उसको क्षार में डाल देते हैं तो भूरे रंग में क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन देखिए रंजक लिटमस पत्र लाल और नीला होता है, यदि नीला को लाल में बदल दे तो अम्ल कहलाएगा। देखते हैं अंतिम में ल है, इसमें भी पूरा ल ये है। तो नीला को जो लाल में बदल देता है उन होता है अम्ल, और जो लाल को नीला में बदल देता है वो क्षार कहलाता है, भस्म कहलाता है, जिसको क्षार भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हल्दी पीला, इसमें अम्ल में कोई रंग में बदलाव नहीं होगा, मतलब भस्म में होगा क्या बदलाव होगा। चुकंदर, चुकंदर में क्या होगा, चुकंदर में क्या होगा, चुकंदर में यदि लाल रंग है तो बैगनी, अम्ल में उसको डालेंगे चुकंदर को तो लाल रंग बैगनी में चेंज हो जाता है, और उसमें लाल रंग होता है जो पीला में चेंज हो जाता है। फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन में, फिनोप्थेलीन को यदि अम्ल में डालेंगे तो रंग में बदलाव नहीं होगा, मगर क्षार में डाल देंगे तो क्या होगा, गुलाबी रंग में। मिथाइल ऑरेंज, ये तो है लाल रंग में, अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और भस्म में डालेंगे तो या क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एसिड क्या करता है, लाल नीला को लाल कर देता है, नीला को लाल। और बेस क्या करता है, बेस करता है लाल को नीला कर देता है, नील नीला कर देता है। ब्लू को रेड में बदल दिया, ब्लू को ब्लू को रेड में बदल दिया तो एसिड कहलाएगा, और बेस क्या होगा, जो रेड को ब्लू में बदल देगा उसको बेस कहेंगे। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, आज का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमको बताना है अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। ये इंपॉर्टेंट है जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से भी। देखिए अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अभी बताएं, नीला को जो लाल में बदल दे उसको कहते हैं अम्ल, या मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, या जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, सब पढ़ाया हुआ है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक। यह हल्दी के रंग में कोई बदलाव नहीं करता है। क्षारक में स्वाद में तो पहले कड़वा होगा, फिर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, फिर मिथाइल ऑरेंज को ही पीला कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा। ठीक। H प्लस घुल कर देता, H प्लस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। फिर यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह क्षारक यह अम्ल को उल्टा रिएक्शन नहीं करेगा, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान, क्षार के पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा, याद रखना। पीएच मान 7 से ज्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। यह हल्दी के पीले रंग को भूरे रंग में बदल देता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे जो पढ़ाना है वो क्षारक और क्षार में क्या अंतर है वो बताएंगे। या आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और धन्यवाद।